Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about healthcare deliveries in India. This is the topic for the pharmacy students. Concept of healthcare. First of all, discuss with the healthcare a multitude of the service rendered by the agent of health services or the profession for the purpose of promoting, maintaining, monitoring or the restoring health. हेल्थ केयर वो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंतर्गत किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकता है. हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेस, और दे आर रिक्वायर फॉर द प्रमोटिंग, मेंटेनिंग ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, द इक्विपमेंट ऑफ द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ health cares. Health system. What is health system? The delivery of the health service takes place through the health system. Mainly by it should cover the entire population, not in health but also in the sociological health problem in India. First of all, communicable disease problems. कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या डिसीज़ होता है? ऐसा डिसीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है. इसके लिए एक एजेंट, एक होस्ट और इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें एजेंट एक्टिव होकर होस्ट में जाता है और फिर वह डिसीज़ को बढ़ाता है, जैसे कोरोना वायरस. न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इज़ आल्सो बिग इशू इन इंडिया. There is a malnutrition which is consist of the Kwashiorkor disease and marasmus disease. Environmental sanitation problem is also healthcare problems. Healthcare services. The purpose of the healthcare services is to improve the health status of the population. The health services should be comprehensive, accessible. मेन उद्देश्य होता है हेल्थ केयर सर्विसेज का जो हमारे आसपास के जितने भी पॉपुलेशन है उसके हेल्थ केयर को इम्प्रूवमेंट करना, हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना. हेल्थ केयर सिस्टम्स इन इंडिया इट रिप्रेजेंट बाय द 5 मेजर सेक्टर और एजेंट्स विच डिफर फ्रॉम द ईच अदर बाय द हेल्थ टेक्नोलॉजीज apply and by the source of funds for operations. पब्लिक हेल्थ सेक्टर. पहला है हेल्थ सेक्टर के डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसमें से पहला है पब्लिक हेल्थ सेक्टर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर. इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड सब सेंटर इंक्लूड किया गया. हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इसमें कम्युनिटी को हेल्थ केयर के लिए प्रोवाइड किया जाता है. रेगुलर हॉस्पिटल्स, गांव में जो रहने वाले हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जिला स्वास्थ्य केंद्र, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जैसे कार्डियोवास्कुलर, कैंसर हॉस्पिटल, डायबिटीज़ हॉस्पिटल एंड टीचिंग हॉस्पिटल जस्ट लाइक एम्स एंड श्री भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल इन रायपुर. Health insurance scheme is also there for the public health care sectors. Second, private sector. फर्स्ट हमने देखा पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी, गवर्नमेंट जिसको चालू करता है. प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक, छोटे छोटे जो क्लिनिक होते हैं, नर्सिंग होम्स एंड डिस्पेंसरीज आल्सो देयर. जनरल प्रैक्टिशनर एंड क्लिनिक्स इज इंक्लूड इन द प्राइवेट सेक्टर्स. इंडिजिनस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन. इंडिजिनस मतलब स्वदेशी. स्वदेशी किस तरीके से है? ये हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन को फॉलो करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आयुर्वेद जो कि हमारे
इंडिया से का है सिद्धा, यूनानी, तिब्बी एंड होम्योपैथी. Those are the indigenous system of the medicine. एंड फोर्थ इज वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी. वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से लिया गया हेल्थ एजेंसीज हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर. प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए एसेंशियल हेल्थ केयर मेड द यूनिवर्सली accessible to individual and acceptable to them through their full participation and at the cost of the country and community can be offered. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वो होता है जो कि यूजुअली एक्सेसिबल होता है, इंडिविजुअल होता है, एक्सेप्टेबल होता है थ्रू द फुल पार्टिसिपेशन एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री. और यह जो है वह कंट्री के द्वारा उसका भरपाई किया जाता है. एलिमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर. देयर आर द 8 essential. There are the following essential components of the primary health care. First of all, education concerning the prevailing health problems and method of preventing and controlling them. Second, promotion of the food supply and preparation nutrition. Fifth, immunization against the major infection disease. Sixth है prevention and control of the major edema disease. Seventh है appropriate treatment of the common disease and injuries. And principle of the primary health care are equitable distribution, उसके बाद appropriate technology, community participation. Those are the principle of the primary health care. Equitable distribution. First key principles. The health services must be shared equally by all people, irrespective of their ability to pay. All rich and poor, urban and rural must have to access to health service. इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हेल्थ केयर सर्विस में. गरीबी, अमीरी, बड़ा छोटा, ये सबको, गांव का, शहर का, सबको नज़रअंदाज करते हुए समान मात्रा में हेल्थ केयर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इन द प्रमोशन ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर इज इसेंशियल. सो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है इसमें इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए सपोर्टिव होता है. द कम्युनिटी मस्ट इन्वॉल्व द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ सर्विसेज. जो कम्युनिटी होता है वह इन्वॉल्व होता है कम्युनिटी फार्मेसी में, प्लानिंग करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, मेंटेनेंस है हेल्थ सर्विसेज. इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन. प्लानिंग विद द अदर सेक्टर्स, अवॉइड द नेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज. देन द प्लानिंग विद द अदर सेक्टर, अवॉइड द नेसेसरी duplication of the activity. Primary health care involves in the addition to the health sectors are related to the sector aspect of the national and community development, in particular agriculture and other systems. The major reason for the lack of the success of many oral health programs is fact that they operate in isolation, separate from general healthcare structures. Appropriate technologies. Technology that is significantly sound, adaptable to local needs and acceptable to those who apply in it and those who it is used, and that can be maintained by people themselves in keeping with the principle of self-reliance with the source and community and country can be afforded.
अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट, जनरल डिपार्टमेंट, सभी का जो लोकल नीड्स है एक्सेप्टेबल होना चाहिए और प्रॉपर अप्लाई होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया, launched by the government in India in 1977 based on the principle of the placing the people's health in the people hands, प्लेसिंग पीपल हेल्थ इन पीपल हैंड्स, मतलब जो पीपल का जो हेल्थ है उसके हाथों में देना है। इट इज़ द 3 टायर सिस्टम हेल्थ केयर डिलीवरीज इन अ रूरल एरिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द श्रीवास। The Bhor community 1946 gave the concept of the primary health center as a basic health unit provides as close to the people as possible integrated curative and preventive health care centers। जो भोर कमेटी है 1946 में यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हमारे गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर खुला है उसी के दिन हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेवल्स, द नेशनल हेल्थ प्लान 1983 प्रपोज्ड 1 PSC इज इक्वल टू एवरी 13,000 रूरल पॉपुलेशन, मतलब एक PSC रहेगा 13,000 रूरल पॉपुलेशन में और 1 PSC एवरी 20,000 पॉपुलेशन इन हिल ट्रेबेट बैकवर्ड एरिया, और 20,000 रुपये पॉपुलेशन रहेगा जो हिल स्टेशन तरफ पर्वतीय प्रदेश में और नक्सलाइट एरिया में बैकवर्ड क्लास में। फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया, मेडिकल केयर, MCH इंक्लूडिंग द फैमिली प्लानिंग, safe water supply, basic sanitation, prevention and control of the locally endemic disease। 7 is national health programs, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसके बारे में, रेफरल सर्विसेज, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइड्स, हेल्थ वर्क्स एंड हेल्थ असिस्टेंट्स, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज, स्टाफ पैटर्न इज देयर, स्टाफ रिकमेंडेड, मेडिकल ऑफिसर रहेगा 3, आयुष का 1, फार्मासिस्ट रहेंगे 2, नर्स मिडवाइफ रहेगी 5, हेल्थ वर्कर्स रहेंगे 1। प्राइमरी हेल्थ केयर एट विलेज लेवल, अब विलेज लेवल पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो रहता है प्राथमिक उपचार केंद्र, उसका क्या काम रहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन विलेज लेवल, one of the basic contents of the primary health care is universal coverage and equitable distribution of the health resources. To implement this at the village level, the following schemes are in operation. विलेज लेवल पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, विलेज लेवल पे जो भी रहता है प्राइमरी हेल्थ केयर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। सभी भेदभाव को छोड़कर जो हेल्थ केयर के बारे में है उसके बारे में सोचना चाहिए। गरीबी अमीरी नहीं देखना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और ये जो विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए। विलेज हेल्थ गाइड्स इंट्रोड्यूस on 2 October 1974, हेल्थ गाइड आर मोस्टली वुमेंस, मोस्टली महिलाएं होती हैं गांव में जो हेल्थ के बारे में बताती है। दे शुड बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, वो जो है स्थानीय लोग होते हैं। एबल टू रीड एंड राइट विद द मिनिमम एजुकेशन ऑफ द लास्ट इंटू 6, कम से कम 6 क्लास तक पढ़े लिखे होनी चाहिए। The village health guide is the person with the aptitude for the social services, is not full-time government functionary. The health guidelines are now mostly women's.
The circular was issued by the Government of India by 1986. The male health guide would be replaced by the female health care. 1986 में जो वुमेन काम करती थी उसके जगह में मेन को रिप्लेस किया गया. दिस आर द लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर. लोकल दाइस. अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.